अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सिविल कोड ऑफ 1804 है क्या, इसमें क्या हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, उनको एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है। प्रिविलेज मतलब होता है कुछ फ़ायदे जो किसी इंसान को उसके बर्थ पे मिलते हैं। जैसे बड़ा फेमस डायलॉग चलता है आजकल, राजा का बेटा राजा बनता है ना, वो अब ये नहीं होगा। अब मेरिट के बेस से बनेंगे, जो जिस लायक है उसको वो चीज़ मिलेगी। पहले होता क्या था ना, भारत में भी और हर जगह कोर्ट्स हुआ करती थी। जैसे राजा बैठा है, यहाँ पर राजा है, तो राजा अकेला नहीं होता था फैसले लेने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे बैठे रहा करते थे इसके चेले चपाटे से। ठीक है। कोई मंत्री है, कोई महामंत्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई सेनापति है, सब सुन भी रखा होगा आप लोगों ने। ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते थे कोर्ट। ये पूरा जहाँ पर ये लोग बैठते थे तो कोर्ट कहते थे हम लोग। इसमें क्या था कि जो भी है, मान लो यहाँ पर कोई वो बैठा हुआ है, जैसे मान लो सेनापति बन गया है। ठीक है। तो होता क्या था कि ना, पोस्ट धीरे धीरे क्वालिटी बेस ना होकर के ये बर्थ बेस होने लगी थी। तो सेनापति का बेटा सेनापति बन गया। ठीक है। मंत्री का बेटा मंत्री बन गया। तो उसमें क्या, इससे होता क्या है, इससे नुकसान ये होता है कि जो काबिल लोग होते हैं वो बाहर रह जाते हैं, उनकी एंट्री अंदर बंद हो जाती है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे जो राजा को जो सलाह दे रहे हैं, सलाहकार जो होते हैं, उस पर काफ़ी बड़ा बुरा असर पड़ता है। ठीक है। देखो, जैसे मान लो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर भी है, तो ऐसा नहीं कि जो ये सब चीज़ें हो रही हैं वो प्राइम मिनिस्टर करता है, नहीं। प्राइम मिनिस्टर करता है बट सलाह उसको देते हैं सेक्रेटरीज, जो ये आईएएस आईपीएस आईएफएस बन के जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो ये जो था नेपोलियन, इसने ये जो बर्थ के बेस पे जो प्रिविलेजेस थे ये एबॉलिश कर दिए। ठीक। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि हाँ जी ये फलाने का लड़का है तो इसको छोड़ दो, इसको कम सज़ा मिले, यहाँ भी ये इस कास्ट का है तो इसको कम सज़ा मिले, नहीं। कानून के आगे सब बराबर है। वो देखा है ना, वो एक वो होती है फोटो, मतलब फोटो क्या, मूर्ति होती है, तराजू बना होता है आंख पट्टी बांध के। ठीक है। वो आंख पट्टी की बंदी होती है, वो इसलिए कि वो सबको एक नज़र से देखे, मतलब देखे ना किसी को, कौन है कौन नहीं है फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार सिक्योर किया गया। पहले क्या होता था ना, पहले जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी राजा की हुआ करती थी। जैसे मान लो एक खेत है, तो ये खेत तुम्हारा नहीं है, खेत राजा का है, कल को उठा कर वो किसी और को भी दे सकता है इस खेत को। तभी तो क्या था, लैंडलॉर्ड जो थे, इंडिया की बात करें हम, लैंडलॉर्ड्स अंग्रेजों के काफी ज्यादा पक्ष में रहा करते थे। ठीक है ना। यही रीजन था, राजा इनके अंग्रेजों के पक्ष में चले जाया करते थे, इसलिए आते थे वो लोग। तो इसने क्या किया, नेपोलियन ने जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको सिक्योर कर दिया कि अब से जो तुम्हारी ये लैंड है, ये प्लॉट है, ये सिर्फ तुम्हारा है। इस पे तुम आगे कितनी भी खेती करो, कुछ भी करो, वो अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। तो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ को खत्म कर दिया, इक्वालिटी लेकर के आए लॉ के सामने, और राइट टू प्रॉपर्टी दिया। ठीक। नेक्स्ट क्या था, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम क्या था, देखो ये रहा एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। देखो क्या होता था कि ना, जैसे पूरा का पूरा कंट्री है एक, तो ये क्या था, छोटे छोटे इलाकों में बटा होता था। ये बहुत छोटे छोटे रीजन से ना बटा हुआ है। ठीक है ना। तो होता क्या था, एक तो मेन राजा रहा करता था। जैसे मान लो ये हो गया मेन राजा, किंग, मान लो कोई भी एक्स है मान लो। ठीक है। तो होता क्या था कि मेन राजा जो था, यहाँ पर हर इलाके में से यहाँ पर और यहाँ पर ना कुछ अपनी तरफ से एक दो आदमी अपॉइंट कर देता था। वो यहाँ का छोटा सा राजा बन जाता था इस इलाके का। ठीक है। तो उसको हम बोलते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स। होता क्या था कि इसके पास कितनी ज़मीन रहेगी, इस फ्यूडल लॉर्ड के पास कितना इलाका रहेगा, कितने सैनिक रख सकेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता था इसके पास कितना इलाका है। ठीक है। और ये राजा को कितनी ज़्यादा अमाउंट एज अ गिफ्ट या एज अ रेवेन्यू देता है। ठीक। तो इससे होता क्या था ना कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये जो यहाँ के किसान थे,
इनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। इनका बस मकसद ये रहता था कि कैसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स निकाल करके हम राजा को गिफ्ट दें और राजा हमसे खुश हो जाए। ठीक। तो जब नेपोलियन आता है, वो नेपोलियन इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, जो फ्यूडलिज्म था। इस सिस्टम को बोलते हैं फ्यूडलिज्म। तो नेपोलियन इसको ख़त्म कर देता है। अब पूरा का पूरा एक कंट्री है, कोई राजा रंग कुछ नहीं अब। ठीक। नेक्स्ट है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। सर्वडम क्या होता है? देखो, अभी हमने चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई एक वो था वर्ड जिसको हम बोलते हैं बेगारी। बेगारी पढ़ा था ना अभी हमने इसमें चैप्टर, उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया में। बेगारी मतलब क्या था? मतलब ये था कि मजदूरों से ज़बरदस्ती काम करवा लेते थे और बिना किसी पैसे के। ठीक। तो सर्वडम लगभग इसके जैसा था। ये मजदूरों को, जो यहाँ के गरीब किसान थे, उनको उठा के अपने खेतों में काम करवाया करते थे और उसके पैसे भी नहीं मिलते थे। समझे? अगर नहीं करोगे तो मारपीट अलग से झेलो और जेल में जाके अलग से सड़ो। ये काम था। तो सर्वडम को भी नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर दिया गया था। ठीक है। और स्टैंडर्डाइज कर दिए गए थे वेट मेजर्स, और करेंसी को एक्सचेंज जो था वो कर दिया गया था, कॉमन करेंसी बना दी गई थी एक्सचेंज, जिससे आराम से हो सकता था। ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, इससे फ़ायदा क्या हुआ सारे से। देखो, कम्युनिकेशन को और हम ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करेंगे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर हमें कोई भी सामान लेकर जाना है, मान लो हम लेके जा रहे हैं यहाँ से गन्ना लेके जा रहे हैं मान लो। ठीक है। ट्रक में भर के यहाँ से ए से बी तक गन्ना लेके जा रहे हैं। अगर मान लो रास्ते ख़राब हैं तो रास्ते में टाइम बहुत लगेगा। ठीक है। टाइम लगेगा तो गन्ने के अंदर जो कंटेंट होता है, गन्ने सूखने लगेंगे। और ए से बी तक जाते जाते क्या होगा कि जहाँ तक ए से चले थे तो 100 टन, जो 100 यूनिट उसमें चीनी बनाने का पोटेंशियल था गन्ने में, अब वो यहाँ पे आके 40 के आसपास रह जाता है। तो अब ये बताओ कि जब यहाँ से यहाँ तक जाते जाते ये कम हो गया तो उसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई कम है, जो चीज़ क्वांटिटी में कम है, तो उसके प्राइस हमेशा बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए चीज़ें महंगी होने लगी थी। तो जब अगर ए से बी तक का रास्ता बिल्कुल क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा एकदम, तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो सामान आसानी से मिलेगा और सस्ता मिलेगा। सबसे पहला ये था। दूसरा,